हाय गाइस, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हेन इज द बेस्ट टाइम और प्राइस टू बाय अ स्टॉक और सेल अ स्टॉक। गाइस, आप लोगों में से सबसे ज़्यादा सवाल मुझे यही आता है कि स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, आप किस प्राइस पे खरीदें या बेचें। गाइस, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल होने वाला है, तो प्लीज़ ये एंड तक देखिएगा और प्लीज़ लाइक और कमेंट फिर करके फिर सब्सक्राइब करना, फॉलो करना मत भूलिएगा। तो गाइस, चलिए मूव ऑन करते हैं टॉपिक की तरफ। तो सवाल का जवाब ये है कि गाइस, आप कभी टाइम नहीं कर सकते हो मार्केट को। आप कैसे बोल सकते हो कि कल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? एक हफ्ते बाद मार्केट ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा, आप नहीं बोल सकते हो। अनलेस आपको पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्या करने वाले हैं, अनलेस आपको पता है पीएम मोदी क्या करने वाले हैं अगले एक हफ्ते में। अचानक से पता चला कोविड का एक वेव आ गया, क्या कर सकते हो आप? अभी जीबीएस एक हेल्थ रिस्क चल रहा है, उसमें क्या पता वो एपिडेमिक लेवल पे पहुंच जाए। आप कैसे बोल सकते हो गारंटी से कि ऐसा कुछ नहीं होगा? आप नहीं बोल सकते हो। किसने सोचा था कि इस लेवल का करेक्शन आएगा मार्केट में? मैं तो कब से सुन रहा हूँ कि मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा। कितने एक्सपर्ट्स रॉन्ग प्रूव हुए, इस बार सही प्रूव हो गए कुछ लोग। बट अब पूछा जा रहा है कि ये कब तक करेक्शन होगा, नहीं पता। 1 महीने लग सकते हैं, 2 महीने लग सकते हैं। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, ये जो करेक्शन वाला फेज़ है ये बहुत दिन तो नहीं चलेगा, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट्स और इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। बहुत ही यंग पॉपुलेशन है हमारा, कंपनीज की वैल्यूएशंस अच्छी हैं, ग्रो हो रही है अच्छी तरीके से, ग्रोइंग इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो इवेंचुअली एफआईज वापस आएंगे, क्योंकि बियॉन्ड द पॉइंट गिरेंगे नहीं है। और जब वो वापस आएंगे, ये जो भी लॉस है ना आपका, सब कवर करके देंगे। बट आपको ज़रूरी है कि आप स्टॉक को फंडामेंटली रिसर्च करें और अपने रिसर्च पे भरोसा करें और इन्वेस्टेड रहें। अगर आप लार्ज कैप्स ले रहे हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो आपको स्टॉप लॉस रखने की उतनी ज़रूरत नहीं है। मिड कैप्स में सम वॉट रखने की ज़रूरत है, लेकिन अगर पेनी स्टॉक्स पे डील कर रहे हो, स्मॉल कैप स्टॉक्स में डील कर रहे हो और रिसर्च नहीं किया, किसी से तो सुना है आपने टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आपको बिल्कुल स्टॉप लॉस रखना चाहिए। स्टॉप लॉस रखोगे नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आपका, स्पेशली अगर आप बिगिनर हो तो। अगर 15-20 साल से आप ट्रेड कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको काफ़ी आइडिया होता है कि कैसे मूव करती है स्टॉक मार्केट। और स्टॉक मार्केट में पैसा वही कमाते हैं जो इन्वेस्टेड रहते हैं ऐसे टाइम पे। ऐसी जो टाइम्स है ना दोस्तों, वो बेस्ट टाइम है टू बाय क्वालिटी स्टॉक्स। और ये जब स्विंग होगा दूसरी तरफ, ग्रीन जोन में, तभी मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलेंगे आपको। एक वक्त था जब मैं महीने में 4 मेरे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स होते थे और हर स्टॉक में मैं 1-1 लाख लगाता था, तो आप गिन लीजिए 80,000 कमा रहा था मैं महीने का। अभी इस महीने सिर्फ 20,000 हूँ प्रॉफिट पे। तो दिस इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग, दिस इज पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। ये एक बिजनेस की तरह है। ऐसी कोई बिजनेस नहीं है जो आपको डे इन डे आउट रिटर्न देते रहे, कोई सीजन ही नहीं हो, हमेशा दौड़ दौड़ ही रहा है बिजनेस। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। हर बिजनेस में एक स्लो डाउन वाली फेज आती है। हर बिजनेस में उतार चढ़ाव चलते रहता है। कुछ महीने बहुत अच्छे जाएंगे, कुछ महीने बहुत ही खराब जाएंगे। हम सभी ये मानते हैं ना कि सचिन तेंदुलकर बेस्ट बैट्समैन था, तो सचिन तेंदुलकर के कभी खराब फेज नहीं आए क्या? क्या सचिन तेंदुलकर कभी डक पे आउट नहीं हुए क्या? तो ऐसे टाइम पे थोड़ी इंडियन टीम ने निकाल दिया उनको, नहीं नहीं जाओ तुम। गाइस, ज़रूरी है कि आप स्टॉक्स में वही पैसा डालो, मैं बार बार कहता हूँ, जो 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 पैसे की आपको ज़रूरत नहीं हो, जो अगले 2-3 साल को तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं हो, वो स्टॉक डालिए, क्योंकि ये उतार चढ़ाव चलते रहेगा। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जवाब यही है कि आप टाइम नहीं कर सकते हो स्टॉक्स को कि कभी बेचना है कभी खरीदना है। तो फंडामेंटल रिसर्च करने के बाद, जो मैंने पिछले वीडियो में सिखाया, उसके बाद अगले दिन आप जो भी प्राइस है उस पर डाल दो स्टॉक्स में, खरीद लो स्टॉक्स। अगर रिटर्न दे देता है तो ग्रेट, अगर कम होता है तो और खरीदो। अगर आपको भरोसा है अपने रिसर्च पे,
अगर 3 वो फ़िल्टर जो मैंने बताया आपको, अगर वो करने के बाद तो स्टॉक को इवेंचुअली ऊपर जाना ही है। कितने दिन डाउन रहेगा? इवेंचुअली इट हैज़ टू गो अप। और दोस्तों, स्टॉक्स में वही पैसा कमाते हैं जो लॉन्ग टर्म रहते हैं। ये अगर छोटी-छोटी लॉस पे जो बेचोगे, तो आप स्टॉक्स में कभी नहीं कमा पाओगे। लॉस झेलने की कैपेसिटी आप में होनी चाहिए। कुछ तो लॉसेस होंगे ही। इवेंचुअली इन्वेस्टिंग और स्विंग ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट कमाना ही है। अगर आप बड़े-बड़े लार्ज कैप में स्विंग ट्रेडिंग करोगे, तो कैसे होगा लॉस? एक आध स्टॉक हो सकता है कि स्टैग्नेंट हो गया हो, आपका टारगेट ही हिट ना हो रहा हो, लेकिन बाकी स्टॉक्स तो स्टॉप लॉस तो हिट करेंगे ही नहीं। मैं स्मॉल कैप, मिड कैप ज़्यादा चूज़ करता हूँ ताकि क्योंकि उनमें मोमेंटम होती है। लार्ज कैप में मोमेंटम नहीं होती है। बट अगर आप बिगिनर हो, आपको लॉस झेलने की कैपेसिटी आपकी कम है, तो आप लार्ज कैप में करो। जो मुझे 2 हफ्ते में रिजल्ट मिलता है, आपको शायद 2-3 महीने में मिलेगी, बट आपके पैसे तो सेफ रहेंगे। तो गाइज, दैट वाज माय टेक ऑन द टॉपिक। आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो और एजुकेशनल लगी हो। प्लीज़ अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।